जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी है वो क्या एक्सपेक्ट करें? मैं यही कहूँगा कि आपने अगर इस तरह की सीरीज़ देखते रहें और आपको ये लग रहा है कि ऐसी ही होगी तो आप एक बार जाके उसमें घुस के देखिए, वो वैसी नहीं है। आपको लगता है कि ओटीटी ज्यादा प्रेफरेबल हो गया है लोगों के लिए रादर देन सिनेमा? वो पेइंग कैपेसिटी सबकी नहीं है, तो थिएटर अभी भी दूर है। हमारी ऑडियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बनाया किसी भी इंडस्ट्री ने कि गांव-गांव तक थिएटर मौजूद हो ताकि टिकट प्राइसेस कम हो। ओटीटी मुहैया है मेरे हाथ में। आपके साथ बार बार वो जो डील साइन हो रही थी तो क्या आपके काम को लेकर हो रही थी, या फिर ये होता है कि अच्छा काम बहुत अच्छा करते हैं तो चलिए मैं इन्हीं को कास्ट करूंगा? राम गोपाल वर्मा के साथ मेरी एक लॉयल्टी थी, एक ट्यूनिंग भी थी। वो जिस तरह का सिनेमा बनाते थे मुझे पसंद था उस तरह का सिनेमा, क्योंकि अलग हट करके था। उस समय के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज अ होल चैप्टर अबाउट राम गोपाल वर्मा। एंड में बोल दिया, नहीं तो अभी मैं बोलने वाला था। आप धुरंधर के बारे में क्या सोचते हैं? जितनी आवाज़ें उस फिल्म के बारे में इस तरफ से या उस तरफ से हुई हैं, मेरे शब्दों के बाहर आने से उस पूरा जो डायनेमिक्स क्रिएट हुआ है उसमें कुछ नया नहीं होगा। आप मानते हैं कि सावधान इंडिया का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है आपके करियर में, वो शायद एक आपके करियर का पिलर रहा है? वहां से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई, एंड इनफैक्ट आज तक उस स्टेबिलिटी की वजह से मैं बहुत सारे जो डाउन फेजेस हैं वो सरवाइव कर पा रहा हूँ। सच का केस कोई लेकर आ गया आपके पास? हाँ यार, बहुत आते थे। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। जब सियासत की बिसात पर मोहरे अपनी चालें खुद चलने लगे तब जन्म होता है कि ऐसी दास्तान का जहां प्यार और प्रतिशोध के बीच लकीर धुंधली पड़ जाती है, और डायरेक्टर राज अमित कुमार ने उसी लकीर को खींचा है एक नई वेब सीरीज के साथ। सीजन दूसरा है लेकिन कहानी आगे बढ़ रही है। बिंदिया के बाहुबली जल्द ही MX प्लेयर पर आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीरीज की पूरी स्टारकास्ट है। डायरेक्टर साहब हैं सुशांत जी हैं, जो कि फिल्म में एक कॉप बने हुए हैं, और हमारे साथ हैं आकाश दहिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। सवाल मैं नहीं पूछूंगा, पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो एनर्जी अभी एकदम से वोल्केनो की तरह आई है, ये क्या है? मतलब सीरीज को इतना प्यार मिल रहा है या फिर आप लोगों ने भी जो मसाला चाय पिया उसका नतीजा है? हम ऐसे ही हैं। निकलने वाला था साथ आने लगी। हम ऐसे ही हैं। ऑलराइट अमित, सबसे पहले सवाल आप ही से करूंगा मैं। राज अमित, आपसे राज में कहूंगा आप। सवाल आपसे करूंगा। ऐसी सीरीज जब बनती हैं तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं। एक तो ये आता है कि जब हम ऑलरेडी OTT पर ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो जिसमें पॉलिटिक्स होती है, थोड़ा सा गुंडई उसमें दिखाई जाती है, बहुत सारी ऐसी सीरीज पहले आई भी हैं। बिंदिया के बाहुबली से जो ऑडियंस है जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी है वो क्या एक्सपेक्ट करे? मैं अगर सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी तो मैं यही कहूँगा कि आपने अगर इस तरह की सीरीज़ देखते रहें और आपको ये लग रहा है कि ऐसी ही होगी तो आप एक बार जाके उसमें घुस के देखिए, वो वैसी नहीं है। उस दुनिया में आपने जो भी देखा है उससे अगर आपको अतरंगी कुछ और ना मिला तो आप जो है इन दोनों एक्टर्स के नाम बदल दीजिएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा तो ये बदल चुका है। नहीं, मैं नाम नहीं बदला है। अब कंफ्यूजन नाम के साथ हुई थी जो मैंने करेक्शन कर दिया, क्योंकि अब डायरेक्टर साहब ने बता दिया है। सुशांत, आप जब सीरीज के साथ जुड़े तो पहला कॉल आई एम श्योर इन्होंने किया होगा, या तो आपके दिमाग में थॉट क्या था कि मुझे ऐसी ही सीरीज करनी है, एक कॉप का रोल प्ले करना है, या फिर कुछ स्टोरी इन्होंने ऐसी सुनाई, या फिर प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देंगे, आप आ ही जाइए? वहीं से शुरू करते हैं। नहीं, एक्चुअली कॉप का रोल नहीं करना था मुझे। हाँ। और क्योंकि अक्सर मुझे कॉप के रोल या तो करप्ट पॉलिटिशियन होगा या गंभीर वाले जो है रोल मिलते हैं, और कॉप का तो हर तीसरे दिन एक कॉप का ऑफर आते रहते हैं। तो मैं उस टाइम भी जब इनका ऑफर आया, आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, और मेरा था कि नहीं यार, कॉप नहीं करना, स्टीरियोटाइप नहीं होना। बट राज ने जब कहानी सुनाई मुझे, एंड कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उसके बाद फिर मुरली का जब कैरेक्टर इन्होंने जिस तरह बताया, तो वो दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर प्रोड्यूसर भी मान गए मेरे पैसे पे, तो मैं क्या करता, करना ही पड़ा। आकाश, आप फिल्म के साथ, सीरीज के साथ जुड़े, माफ करेगा। तो एक तो ये होता है कि जब हम किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें भी साथ में चलती हैं, लेकिन जब थोड़े से हमसे सीनियर एक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं तो प्रेशर भी फील होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ सीरीज के सेट पे? प्रेशर तो नहीं फील हुआ, बल्कि और ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लग रहा था कि इतने अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तब हर एक्टर को मज़ा तभी आता है जब आपके साथ में कोई एक्टर हों, तो ऐसा कोई प्रेशर कुछ नहीं था। वैसे भी ये शूटिंग के दौरान खिचड़ी खाना ज़्यादा
आज तो नहीं, बस आप इस लाइन को 3 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जानना चाहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहूंगा, बट ठीक है, एनीवे आपने कह दिया है तो मैं मान लेता हूँ इस बात को। एक चीज डायरेक्टर साहब से जानना चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत हो रहे हैं। मतलब एज ऑडियंस भी हम देखें या फिर हम एज ए जर्नलिस्ट देखें तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, ओटीटी पर नए कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ऑडियंस थोड़ी बदली ज़रूर है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ओटीटी को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। ये मैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब दिन भर खबरों पर नज़र बनाकर रखते हैं और हमें समझ में आता है कि व्यूअर क्या चाहता है। वो जब भी आप ओटीटी की खबर लगाएंगे और कोई फिल्म की खबर लगाएंगे, नतीजा आपके सामने होगा कि ओटीटी की खबर को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। आपको लगता है कि ओटीटी ज़्यादा प्रेफरेबल हो गया है लोगों के लिए रादर देन सिनेमा? मेरा दिमाग आपके पहले शब्द पे अटक गया था, एक्सपेरिमेंट, तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले इम्पोर्टेंट ये वाली बात, हम अभी एक जगह और ये बात कर रहे थे कि फिल्मों का क्या है, आप फिल्म को थिएटर पे देखने जाते हैं, बहुत एक छोटा वर्ग है। अगर आप कंट्री की पॉपुलेशन को देखें, उसका एक बहुत छोटा वर्ग है जो उतना मनी स्पेंड और टाइम स्पेंड करके जा सकता है और वो कर, तो ओटीटी की सक्सेस और शायद इस चीज़ में ही ज़्यादा है कि वो बहुत कम पैसे में अवेलेबल है, आपकी कन्वीनियंस पे अवेलेबल है, किसी भी टाइम अवेलेबल है, और सिर्फ वो लिमिटेड कुछ फिल्मों पे अवेलेबल नहीं है, बहुत कुछ आ रहा है। हाँ, तो एक तो ये रीज़न मैं समझता हूँ, वो बहुत कुछ आ रहा है। वो एक्सपेरिमेंट, आप जो शब्द बोल रहे हैं कि बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरे ओपिनियन में तो एंड ऑफ द डे अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है ओटीटी पर। आप कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, सीरियस ड्रामा देखना पसंद करते हैं, एक्शन चाहिए, हर तरह की चीज़ें मुहैया हैं और एक कन्वीनियंस है। देखिए फिल्म की अब भी हम जब बात करते हैं तो थिएटर रिलीज़ की बात करते हैं जब फिल्म की बात होती है। थिएटर मेरे लिए अभी भी बहुत दूर है। प्लस जो वो व्यूअर जिनके पास, इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, फिल्म देखना मतलब 1,500-2 हज़ार रुपए का खर्चा एक बार में आप गए, वो पेइंग कैपेसिटी सबकी नहीं है। तो थिएटर अभी भी दूर है हमारी ऑडियंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बनाया किसी भी इंडस्ट्री ने कि गांव-गांव तक थिएटर मौजूद हो ताकि टिकट प्राइसेस कम हो। ओटीटी मुहैया है मेरे हाथ में, ओटीटी मेरा हमसफर है, थिएटर तक मुझे जाना पड़ेगा, ओटीटी मेरे पास है और जो मेरे मनपसंद चीज़ हो वो मैं देख सकता हूँ जब चाहूँ। ये सहूलियत है तो ज़्यादा जाहिर सी बात तो है। वही एक फिल्म के टिकट में आप साल भर का, अगर सब्सक्रिप्शन की भी बात करो, आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया और वही फिल्म 6 महीने बाद उधर आ ही जानी है। और अब तो 6 महीने के, अब तो फटाक से ही आ ही रही हैं, राइट। सो 45 डेज के अंदर कोई ना कोई फिल्म आ ही जाती है। ऑडियंस क्यों आएगी ना उधर। सुशांत, आप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं। शायद जब हम आपका फिल्मोग्राफी आपकी देखते हैं तो सत्या से लेकर फिर वो आरजीवी के साथ अपनी जितनी फिल्में की हैं, एक दो फिल्मों के लिए आपको नॉमिनेट भी किया गया, जंगल के लिए आपको नेगेटिव कैरेक्टर के लिए अवार्ड भी मिला। जब आप ऐसी फिल्में कर रहे थे तो उस वक्त क्या आपके पास, क्योंकि एक होता है ना कि आपको फिल्म मेकर जब किसी एक्टर को अप्रोच करेगा तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है सोच कर जाएगा कि अच्छा कलाकार है, मुझे इनको फिल्म में लेना ही लेना है। आपके साथ बार बार वो जो डील साइन हो रही थी तो क्या आपके काम को लेकर हो रही थी, या फिर ये होता है कि अच्छा काम बहुत अच्छा करते हैं तो चलिए मैं इन्हीं को कास्ट करूंगा? आप रामगोपाल वर्मा की हाँ जी, बात आज कर रहे हैं। रामगोपाल वर्मा के साथ मेरी एक लॉयल्टी थी, एक ट्यूनिंग भी थी। वो जिस तरह का सिनेमा बनाते थे मुझे पसंद था उस तरह का सिनेमा, क्योंकि अलग हट करके था उस समय के हिसाब से, एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। वो एक नया विजन, नई साउंड लेकर के आए, तो मैं जुड़ गया उनके साथ। उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, मुझे तो उनका काम पसंद था ही। तो मेरे पास तो ऐसी चॉइस थी नहीं कि मैं रामगोपाल वर्मा को पसंद करूंगा तब और वो काम लेके आएंगे। तो आई लव्ड हिज वर्क और एक लॉयल्टी थी कि भाई मुझे उन्होंने सत्या में छोटा सा रोल दिया, फिर कौन में बड़ा ब्रेक दिया, जंगल में सेंट्रल रोल दिया। आफ्टर दैट जब भी रामगोपाल वर्मा ने मुझे बुलाया, मैंने ना सवाल पूछा, हालांकि वो स्टोरी बताते थे, कैरेक्टर भी बताते थे, मैंने कभी पूछा नहीं आप पैसा देंगे कितना देंगे, कभी नहीं पूछा। दैट वाज माय लॉयल्टी एंड आई थिंक दैट टर्न्ड इनटू अ नंबर ऑफ फिल्म्स विद हिम एक्चुअली। या तो इट वाज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक। ही गेव मी गुड रोल्स एंड आई गेव हिम अनकंडीशनल सपोर्ट।
अच्छा, फिल्म मेकर्स को लेकर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, चर्चा भी होती है कि फिल्म मेकर्स फिल्मों पर ज़्यादा काम करें, क्योंकि जब एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो अक्सर ये परसेप्शन ऑडियंस के दिमाग में बन जाता है कि शायद कहीं ना कहीं कहानी में कमी रही होगी या फिर शायद मेकर्स ने सही फिल्म नहीं बनाई है। तो मेकर्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर अब ज़्यादा फील होने लग गया है। मेकर्स को भी लगता है कि हाँ, शायद फिल्मों को सही डायरेक्शन में बनाए। आरजीवी किस तरीके के फिल्म मेकर हैं? आपने बताया कि वो उस टाइम पे तो नया सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और वो काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगा, उसमें सक्सेसफुल भी हुए उसमें वो। एक फिल्म मेकर के तौर पे आपको वो कैसे लगे? यार, इंडियन फिल्म हिस्ट्री में, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, देयर इज अ होल चैप्टर अबाउट राम गोपाल वर्मा. एक्चुअली You know, there's pre Ram Gopal Varma and post Ram post Ram Gopal Gopal Varma. Pre Satya, post Satya. Things changed. हम जब कॉलेज में थे तो शिवा फिल्म आई थी उनकी. वो अपने आप में एकदम उस तरह का एक्शन, उस तरह का इमोशन हमने देखा ही नहीं था पहले. तो राम गोपाल वर्मा एक नाम है भाई, उन्होंने इतना टैलेंट दिया इंडस्ट्री को. वो चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, जैसे मनोज बाजपेयी हैं, कितना डिस्कवर किया उन्होंने टैलेंट. तो मैं क्या बताऊंगा कि वो कैसे फिल्म मेकर है भाई. आई एम हेयर इन पार्ट बिकॉज ऑफ हिम. ये कूल डायरेक्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी लगी? मतलब मैं ये आकाश बहुत सीरियस से रिएक्शन दे चुके हैं मुझे, तो मुझे लग रहा है कि सीरियस हो गए वो, बट स्टिल मैं आप आकाश आपसे जानना चाहूंगा. ये सेट पर भी, हाँ सेट पर भी ऐसे थे? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं अभी तो बात कर रहे हैं. तो तब बात नहीं करते थे किसी से भी नहीं. ये सिर्फ अपना काम कर रहे होते थे और हम अपना भी काम कर रहे होते थे, लेकिन हम चाहते थे, हर एक्टर चाहता है कि उनका डायरेक्टर जो है कुछ तो बोले, बट ये कभी कुछ नहीं बोलते थे. ये अपना काम करके वहाँ पर टेक लेके और चले जाते थे. तो हाँ, मतलब वो एक मज़ा ज़रूर आता था, लेकिन क्योंकि जिस वक्त पे वो काम चल रहा है ना, वो उस वक्त पे वो हमेशा अपने एक्टर के साथ होते थे. यू नो, जब टेक्स चल रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है, तो उस वक्त पे ये हमेशा उस जो भी एक्टर है उसके साथ में उस सीन के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहते थे. तो वो सबसे प्यारी चीज़ थी. उसके बाद ये गायब हो जाते थे, फिर हम लोग इनके पीठ पीछे बात करते थे. हाँ, बोल दिया, एंड में बोल दिया. नहीं तो अभी मैं बोलने वाला था. पहले दिन मैं था. अभी तो बात, अब सब देखो, सीरीज जब हिट हो जाती है ना, हाँ, फिर सब माफ है. अगर यही सीरीज नहीं चली होती ना तो कुछ और हो रहा. हाँ, तो पहले दिन मैं आया. राज को मैं पहले से जानता था, हाँ. इन द सेंस अनफ्रीडम एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, तो उसमें एक रोल ये चाहते थे मैं करूं. कुछ कंफ्यूजन हुआ, मैं वो रोल नहीं कर पाया. एनीवे, फिर बहुत देर बाद मिले, तो इस सीरीज की बात हुई, तो मैंने कहा अच्छा कर रहे हैं भाई. हाँ. ठीक है. काम नहीं किया था राज के साथ, लेकिन ओके. तो मैं पहुंचा पहले दिन लखनऊ में. तो विनीत भाई हैं वहाँ पे, जानता था उनको. आकाश से नहीं मिला था उस दिन पहली बार, तो मैं सबसे पहले ढूंढते विनीत भाई के पास पहुंचा. आ गया तो बैठा, तो विनीत भाई के यहाँ विनीत भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं. देखा, हेलो कैसे हैं विनीत भाई, कैसे हैं? दोनों ऐसे, मतलब फुल घोर डिप्रेशन में. मैंने क्या हुआ? अबे क्या डायरेक्टर है यार, है? मैंने कहा क्या मतलब, अच्छे में कि बुरे में? अबे पता ही नहीं चाहिए क्या उसे यार, है? तो मेरी अंतरात्मा कांप उठी थी भाई. पहला दिन अभी आया हूँ, कल से मेरी शूटिंग है, और विनीत भाई जैसे मजे हुए कलाकार बोल रहे हैं, और ये नया, ये भी दोनों ऐसे बैठे हैं. मैंने कहा अबे क्या डायरेक्टर है. मैंने कहा लो, गई भैंस पानी में. नो, बट ओवरऑल मिला जुला के यार मजा ही आया. ऑलराइट, मजा आना ज्यादा जरूरी है. बुराई करके ओवरऑल यार मजा ही आया. दुखी बड़े थे हम. तब मजा नहीं आया था, मजा ले रहे हैं. करेक्ट. राज, आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म मेकर हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों पर नजर रहती है आपकी. एक फिल्म अभी आई है, नाम धुरंधर है, बहुत चर्चा हो रही है. आप धुरंधर के बारे में क्या सोचते हैं, अगर मैं एक शब्द में आपसे जानना चाहूँ? जितनी आवाज़ें उस फिल्म के बारे में इस तरफ से या उस तरफ से हुई हैं, मेरे शब्दों के बाहर आने से उस पूरा जो डायनेमिक्स क्रिएट हुआ है उसमें कुछ नया नहीं होगा. क्योंकि मैंने भाई अभी तक फिल्म देखी नहीं है. अच्छा, आपने देखी नहीं है? नहीं देखी है. टीजर ट्रेलर कुछ आपने देखा है? टीजर ट्रेलर देखे. और जब शुरू में एकदम ट्रेलर आया था, तो देख करके जो आपका पहला रिएक्शन होगा, यार ये तो हिट है भाई. आपको पता चल जाता है, एक फिल्म का वाइब समझ में आ जाता है. हाँ. एटलीस्ट, या कम से कम आपको लगता है कि आपको पता है भाई. हाँ. है ना. कई सारे टीजर ऐसे भी आए जिन्हें मुझे देख के लगा अरे क्या बात है, और फिल्म सुपर फ्लॉप भी हुई. हाँ. ऐसी बात नहीं है. तो फिल्म अभी तक नहीं देखी है. बहुत ज्यादा मारधाड़ वाली फिल्में वो मैं नहीं देख पाता हूँ. अभी OTT पर आ गई है,
देखूंगा तो जरूर, उसके बाद ही कुछ बोल सकता हूँ भाई देखने के बाद। ऑल राइट, ऑल राइट। सुशांत, जब आप अपनी जर्नी खुद देखते हैं तो आपने, मैं कहीं तो आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है कि मैं एक बार जब अवार्ड लेने गया था स्टेज पर तो आपने अपने दोस्त के कपड़े पहने थे। जी जी। वो एक दौर ऐसा था कि शायद काम तो कर रहे थे इंडस्ट्री में, नाम बनाने की कोशिश हो रही थी कि कैसे भी करके जब आए हैं सपने लेकर तो यहाँ पे वो सपने सच होंगे, और सच हुए भी। और फिर आपने वो जिक्र किया कि इतने पैसे तो तब नहीं थे। बस उस एक पर्टिकुलर किस्से के बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। तो हाँ, ये अवार्ड का नाम तो भूल गया हूँ अभी, मुझे याद नहीं, बट जंगल के लिए, हाँ, यहाँ तो जंगल के लिए मिला था। तो तब भाई अब अवार्ड लेने जा रहे हैं, अवार्ड फंक्शन पे जा रहे हैं, मिलेगा अवार्ड ये तो पता नहीं था। हाँ, तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, आपको वहाँ बड़े बड़े स्टार्स हैं, सबके साथ बैठना है। तो लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि भाई कि एक फंक्शन के लिए एक नया सूट वूट बनाया जाए, सीधी सी बात है। तो जिस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ तो वही होता था भाई कि कज़न के कपड़े, इसके कपड़े, उसके कपड़े हैं, भाई शादी में जाना है तो दे दे, हो जाता था काम। तो ऐसे ही दोस्त से पूछा, उसके घर गए, आकाश कर्नाट की दोस्त का नाम मेरे। तो अच्छा डांसर, बाद में जोश में साथ में काम कर रहे थे हम लोग। तो उसने बोला देख ले यार तुझे जो फिट आता है। तो देखा, ठीक ठाक जिसकी फिटिंग थी, ऐसा भी नहीं कि ऑल्टर करा लें, उसके कपड़े खराब थोड़ी कर सकते थे। तो जो लोग ठीक ठाक है, तो शर्ट और पैंट समझ गए, वो पहन के चला गया था मैं। एंड इतनी समझ नहीं थी तब कि स्टेज पे जाके नहीं बोलना चाहिए ये बात। तो मैंने इंटरव्यू में बोल दिया। तो मैं ऐसे वही, मैं जो देखो स्पीच तैयार की हुई थी, है ना, पर नर्वस हो गया, मैं भूल गया था सारी स्पीच। हर एक्टर यही जाता है जब तो सोचता है कि आज मुझे अवार्ड मिलेगा, या एक दिन तो मिलेगा, तो स्पीच तैयार करके रखते हैं आप। उस सब भूल गया था। तो जो मुंह आया बोल दिया। भाई मैं आस्तीन चढ़ा के बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था अवार्ड मिलने वाला है, बट थैंक यू सो मच। और क्या, अवार्ड मिल गया। ऑलराइट। एक चीज जब हम अभी रिसेंट के टाइम में आपका जब 2010 या 11 के बाद देखते हैं तो सावधान इंडिया एक ऐसी चीज है, आई थिंक उसने आपके पूरे करियर को चेंज किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। सावधान इंडिया ने वो दिया, शायद कई सारे लोग फिल्मों में सालों तक मेहनत करते हैं, नहीं मिल पाता है, जो आपको मुकाम शायद कहीं ना कहीं टीवी ने और ज्यादा दिया। जी। आप मानते हैं कि सावधान इंडिया का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है आपके करियर में, वो शायद एक आपके करियर का पिलर रहा है? डेफिनेटली, बिल्कुल डिफाइनिंग फेज था। और मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये प्रोग्राम इतने लंबे टाइम तक चल जाएगा, और मैं इतने लंबे टाइम तक उसको एंकर करूंगा, और या इतना हाउस होल्ड नेम बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं सोचा था भाई। एंड वहाँ से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई, एंड इनफैक्ट आज तक उस स्टेबिलिटी की वजह से मैं बहुत सारे जो डाउन फेजेस हैं वो सरवाइव कर पा रहा हूँ। तो सावधान इज अ माइलस्टोन फॉर मी इन माय लाइफ, डेफिनेटली। जो पॉपुलैरिटी वहाँ से मिली, वो आपने सही कहा, करियर बीत जाता है, नहीं मिल पाती है बहुत से लोगों को, एंड आई एम फॉर्चुनेट, आई ओ लॉट टू दैट प्रोग्राम। बट क्योंकि सुशांत आपने दोनों इंडस्ट्रीज में काम कर लिया है, यू वर्कड इन टीवी आल्सो एंड द ऑफ कोर्स इन फिल्म्स टू, तो कभी कभार क्या होता है दैट द पीपल हैव दैट सॉर्ट ऑफ परसेप्शन कि शायद टीवी पे उतना हमें नाम नहीं मिल रहा है, या दैट सॉर्ट ऑफ फिल्म्स में शायद हमें ज़्यादा नाम मिलेगा। आप मानते हैं कि शायद ये गलत धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर? देखो, टेलीविजन की रीच बहुत है भाई, अनइमेजिनेबल है। टेलीविजन से बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, लेकिन टेलीविजन के जो व्यूअर्स हैं वो आपको प्यार भी उतने ही टाइम तक देते हैं जब तक आप दिख रहे हैं। ट्रू, ठीक है ना। आप लेजेंडरी नेम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, वैसे बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। बच्चन साहब हैं, केबीसी फिल्मों में भी सुपरस्टार, एज एन एंकर केबीसी में भी सुपरस्टार हैं। तो बड़े कम लोग हैं जिनको लंबे समय तक टेलीविजन व्यूअर्स याद रखती है। हमने अपने टाइम में भी देखा है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े स्टार थे एक टाइम पर, लेकिन जब वो शो खत्म हो गया या डिसकंटिन्यू हो गए, उसके बाद किसी ने घूम कर तो याद नहीं किया कि भाई उसको लेके आओ वापस। ऐसा नहीं होता। फिल्मों की रीच एक अलग है, फिल्मों की लॉन्जेविटी जो है टेलीविजन शो के मुकाबले, फिल्मों की लॉन्जेविटी कहीं ज़्यादा है लोगों के दिमाग में आज भी, एंड वर्ल्ड ओवर। मैं सिर्फ कहीं किसी एक अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर एक फिल्म के स्टार, सुपरस्टार की जो छाप है लोगों के दिमाग पर, जहन पर, वो एक अलग है। और टेलीविजन पॉपुलैरिटी आपको देता है, कहीं ज़्यादा देता है, बट देन आपको लिमिट भी कर देता है, क्योंकि उस किरदार की इमेज भी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, फिर आपको दूसरे किरदार नहीं मिल पाते। आप इवन हॉलीवुड में लेंगे तो बड़े बड़े सीरीज़ हैं जो सुपर हिट रही हैं, बट उन एक्टर्स में से बहुत कम एक्टर्स को फिर वेरीड रोल मिले आगे। तो वो है, लिमिटेशंस है। दोनों मीडियम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं भाई।
कोई अच्छा है या कोई बुरा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। करीब 9 साल तक ये शो चला है टीवी पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हियर। इन 9 सालों में आपके पास कभी कोई ऐसा केस वेस आया, कोई सच का केस कोई लेकर आ गया आपके पास? हाँ हाँ यार, बहुत आते थे, बहुत लोग आते थे सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल पर ऐसे अपने किस्से भेजते थे कि हमने ऐसा किया या हमारे साथ ऐसा हुआ, आप हेल्प कर दीजिए। हाँ। तो समझा, शुरू में बड़ा अजीब लगता था, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एंकर ही तो हूँ शो हाँ, का यार। हाँ। तो फिर थोड़ा बहुत लोगों से जब जानकारी हुई तो किसी एनजीओ से कनेक्ट करा देना किसी को, या किसी लॉयर से कनेक्ट करा देना, जहाँ एक दो लोगों के साथ हो पाया उतनी मदद कर देता था भाई। बट वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए, वो डर लगता था। तो मैं बहुत सारे लोगों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, मैं सिर्फ एक एंकर हूँ। हाँ। मैं ऐसा कोई खुद क्राइम सॉल्व नहीं करता हूँ। ऑलराइट, ऐसा एक्चुअली में ऐसा कई बार होता है, कई लोगों के साथ ये हुआ भी है इनफैक्ट। आकाश, आपने अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपकी बकेट लिस्ट में अभी, क्योंकि आपने बिंदिया के बाहुबली में काम कर लिया है, कोई ऐसा डायरेक्टर है या फिर कोई ऐसा दिमाग में थॉट है कि इस जॉनरा की फिल्म में काम करना है? मैं जस्ट अभी कंप्लीट की है, मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट रिची मेहता उनके डायरेक्टर हैं। तो हमने जस्ट अभी उस फिल्म की शूटिंग ख़त्म की है, डबिंग ख़त्म की है, तो मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, राज, अगर कोई और जॉनरा आप ट्राई करना चाहें सस्पेंस और थ्रिलर के अलावा, तो आप कौन सा जॉनरा ट्राई करेंगे यार? और अगर मैं जानना चाहूँ कि उसमें किस एक्टर को आप कास्ट करना चाहेंगे, या कोई एक्ट्रेस आपके दिमाग में कि मैं इनके साथ काम जरूर करना चाहूँगा, कोई ऐसी इमेज है? जवाब मिल गया, बट फिर भी एक्ट्रेस तो नहीं है अभी यहाँ पे। नहीं, मैं एक्चुअली जॉनरा में जाके किसी जॉनरा में जाके काम करने का अपना एक अलग मज़ा है। और आई थिंक जो जॉनरा मेरा सबसे फेवरेट था उसमें आई स्टार्टेड, बट यूजुअली मेरी जो कहानियाँ हैं वो कहीं फिट नहीं होती हैं, and you can only call them drama or social drama, whatever, right? That's what you generally call them, which means anything. So कहानी कहने की इच्छा वो रहती है, और उस तरह का सिनेमा बनाना बड़ा मुश्किल है। 2 बना चुका हूँ, बैन हो चुकी है, खाने के रोटी के पैसे नहीं थे, तब जाके you come to a genre and you come to a genre that you love. So I think I'm in a genre that I love the most, right? Which is sort of through the crime genre space is a story of the world we live in. It's not just that, but all genres are great. You can get into anyone, use its tropes and do something beyond it, right? Many great filmmakers have gone into a genre, subverted the genre, changed the genre, extended the boundaries of the genre, all that. डैनी खड़े हो गए, कह रहे हैं हो गया तुम्हारा। अरे बिंदिया के बाहुबली भाई, जॉनरा हो ये कौन है? नहीं, बिंदिया के बाहुबली पे तो मतलब बार जरा बिंदिया के बाहुबली देखने जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। सौरभ जी हैं इसमें, रणवीर हैं, कमाल के एक्टर्स हैं, इनके साथ एक्सपीरियंस अगर बताना चाहें तो। सबका है नहीं, आई थिंक ये बड़ा ऐसा सवाल है, इसका क्या ही जवाब वेरी होगा। जनरल क्वेश्चन। मतलब क्योंकि आप बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं। जनरल मैंने स्पेसिफिक पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। तो यार सबके लिए व्यूअर्स के लिए जितना आनंददायक है इतने सारे एक्टर्स को एक सीरीज में एक साथ देखना, इतने सारे अच्छे एक्टर्स को, उतना ही आनंददायक हम सब के लिए भी था आपस में, बिकॉज एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग फॉर परफेक्शन इन देयर ओन क्राफ्ट। चाहे वो सारे एक्टर्स हों या ये बतौर राइटर डायरेक्टर, तो सबकी कोशिश है कि और कुछ बेहतर किया जाए। तो सब इतने सारे लोग जो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर करें, वो साथ मिलके जब काम करते हैं तो माहौल अच्छा ही होता है यार, मज़ा ही आता है डेफिनेटली। सो आई थिंक एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, वो सही हो गलत हो कितनी हो, जितने एक तो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सब लोग जानते हैं कि कितने मंजे हुए कलाकार हैं। आई थिंक मैंने भी इनका सबका काम देखा हुआ है। आई थिंक बिंदिया के बाहुबली कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ देयर best works, one of their better works. If I don't say best, one of their better works. And I think audience को अगर देखना है तो आप सिर्फ उसके लिए जाके देख लीजिए, बाकी जो फिर आपको कहाँ लेके जाएगी कहानी वो अलग बात है, लेकिन सब एक्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत काम। अब अगर मैं ये सवाल नहीं करूंगा तो ये बहुत नाइंसाफी होगी इस सीरीज के फैंस के साथ भी। दूसरा सीजन देख चुके हैं, तीसरे की क्या तैयारी है?
बहुत अच्छा सवाल है। हम तो तैयार बैठे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर है तो तो बता के जाइए फिर मुझे। तो हम ये बता रहे हैं कि जितने भी फैंस है बिंदिया के बाहुबली, वो गूगल जाएं, वहां पे Amazon MX प्लेयर का फोन नंबर मिलेगा और आप फोन खड़काते जाएं, खड़काते जाएं, खड़काते जाएं जब तक तीसरा सीजन ना जाए। फोन पे दिक्कत हो रही हो तो इंस्टा पर जाइए, सोशल मीडिया पर MX प्लेयर के नीचे जितने बिंदिया के बाहुबली के हमारे पोस्ट हैं, कमेंट पे कमेंट मारते जाइए, कब आ रहा है सीजन 3, लाओ लाओ जल्दी लाओ। ये है। ऑल राइट बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली फन फिल कॉन्वर्सेशन विद यू गाइस। Same here. कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने बता दिया है कि कमेंट्स जाके कर दीजिए ताकि तीसरा सीजन भी आ जाए। दूसरा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, रूल कर रहा है, आप जाइए और OTT पर MX प्लेयर पर भी कभी देखिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच, धन्यवाद।